हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर लेटर्स, इंग्लिश बुक, गुजरात बोर्ड, ग्रेड 11 से। एक्टिविटी 1। Many a time when it so happens that the work that needs to be done seems to have many impediments, then people may take a recourse to an easier way out by asking favors from their acquaintances, friends or relatives. कई बार ऐसा होता है कि कोई काम जो है जब आप कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे उस काम को करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। तब इंसान सोचता है क्यों ना इसका एक आसान तरीका ढूंढा जाए कि किसी से मदद ले ली जाए, फेवर ले लिया जाए। अब वो चाहे आपके कंपेनियंस हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आप कोशिश करते हैं कि अगर मदद मिल जाए तो मेरा काम जल्दी और आसानी से पूरा हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस द डिजर्विंग आर अप्राइव्ड ऑफ व्हाट दे राइटली डिजर्व्ड, while the undeserving get the benefit only because of their ability to wield their influence. अब इस प्रोसेस में होता क्या है, अगर आपको बाई चांस काम करने में दिक्कत आ रही है तो आपने मदद ले ली, लेकिन हुआ क्या, शायद ये जो काम है अगर आप अकेले करते तो आपको जितना इसका बेनिफिट मिलता है, जितना आपकी वाहवाही होती, आपकी तारीफ होती, उसमें क्या हुआ, आप उससे वंचित रह गए। बल्कि हुआ क्या, जिसने आपकी मदद करी उसको जो है ज्यादा एप्रिसिएशन मिल गई, ज्यादा फायदा मिल गया, क्योंकि उसने जो है उसमें ये काबिलियत थी कि वो जो है आपको प्रभावित कर पा रहा था कि हाँ भाई मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। इज दिस प्रॉपर? क्या ये सही है? शुड मेरिट लूज टू इन्फ्लुएंस? क्या जो आपकी काबिलियत है, आपकी जो एक अपनी बेनिफिट है, वो एक प्रभाव की वजह से, एक इन्फ्लुएंस की वजह से क्या आपको खो देनी चाहिए? गिव योर ओपिनियन टू द क्लास। ऐसे में आप क्या सोचते हो, आप अपने क्लास को बता सकते हैं। Let us decrease distance not only between destinations but also people. ये जो लेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दूरियां जो हैं वो कम करते हैं, खाली लोगों की क्या कहते हैं जिधर पहुंचना है, दो दूरियां हैं उनको खाली कम नहीं करते बल्कि लोगों को भी जो है वो करीब लाते हैं। Letters have come a long way since the handwritten sheets of paper to the present text message, voice message, email and other social media. लेटर्स जो हैं वो काफी लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। शुरुआत जब लेटर्स लिखने की हुई थी तब वो हाथ से बने हुए जो पेपर होते हैं, हैंड रिटन शीट्स, उन पे लिख के जाते थे। और आज का जमाना है कि टेक्स्ट मैसेज करे जाते हैं, वॉइस मैसेज करे जाते हैं, ईमेल्स करे जाते हैं या फिर किसी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एंजॉय रीडिंग द फॉलोइंग लेटर्स। अब आप जो है इस चैप्टर में लेटर्स पढ़कर आनंद उठाइए। इंट्रोडक्शन। वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, Iron Man of India, is renowned mainly for his Herculean task of bringing together the erstwhile princely states of India to form Republic of India. वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, यानी कि हम लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो जानते हैं उनका पूरा नाम है वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल। इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ये किस लिए विख्यात हैं? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया था, एक ऐसा हरक्यूलियन टास्क किया था, बड़ा टास्क किया था, जिसमें इन्होंने जो प्रिंस स्टेट्स होते हैं, यानी जो स्टेट्स प्रिंस के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, जो राजाओं के द्वारा रूल किए जा रहे हैं, उनको जो है साथ में लाए थे ताकि इंडिया जो है वो एक रिपब्लिकन इंडिया बन सके। दूसरे थे मोहनदास करमचंद गांधी, यानी एमके गांधी, फॉन्डली कॉल्ड बापू और एंड द फादर ऑफ द नेशन। इनको हम ज्यादातर बापू के नाम से या फिर हमारे नेशन के जो है फादर उनके नाम से जानते हैं। लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंस विद द टूल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने जो है हमारे कंट्री को आजादी दिलाई अपने हथियारों का इस्तेमाल करके, जो कि थे सच्चाई और अहिंसा। and inspired movements for civil rights and freedom across the world. साथ ही साथ इनसे प्रभावित होकर बहुत से आंदोलन हुए सिविल राइट्स के लिए और फ्रीडम के लिए पूरी दुनिया में। Both were men of words and highly appreciated for their oratorical skills. अब ये दोनों ही जो हैं, जैसे कहते हैं ना आदमी के बात में वजन होता है, उसी तरह से ये दोनों जो हैं सिर्फ अपनी बात से ही, जैसे कहना चाहिए, सारा काम करवा सकते थे। इनकी बहुत तारीफ होती थी सिर्फ इनके वक्ता की वजह से, क्योंकि ये बहुत अच्छे ओरेटर्स थे। इनका भाषण, इनकी बातें बहुत ही अच्छी थी, प्रभावशाली थी, काबिलियत रखते थे। Their command over languages, including English, is exemplified in their writings too. इनकी जो कमांड थी लैंग्वेज के ऊपर, यानी इनकी जो महारत हासिल थी लैंग्वेज के ऊपर, भाषा के ऊपर, जिसमें इंग्लिश भी शामिल थी, वो आप इनकी राइटिंग्स जो इन्होंने लेटर्स लिखे हैं उसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो अब अपने लेटर एग्जाम्पल की यानी लेटर्स की शुरुआत करते हैं। पहला लेटर है
न्यू दिल्ली 22 अगस्त 1950। ये जो लेटर है ये नई दिल्ली में 22 अगस्त 1950 को लिखा गया है। टू द ऑनरेबल श्री अजीत प्रसाद जैन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रिहैबिलिटेशन। ये जो लेटर लिखा गया है वो ऑनरेबल श्री अजीत प्रसाद जैन को लिखा गया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे रिहैबिलिटेशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। माय डियर अजीत प्रसाद। अब ये जो लेटर लिखा गया है इसको पढ़ते हैं कि कैसे लिखा है। I learned only this morning that in regard to certain matters concerning his interest in the electrical supply company at Karachi, Daya Bhai had been approaching you and or your ministry with some proposals for exchange of property or shares etc. मुझे आज सुबह ही ज्ञात हुआ कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसमें जैसे उनका खुद का इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी जो है कराची में, उसमें उसके लिए दया भाई जो है आपको या आपकी मिनिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हैं। उनके पास कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं जिसमें वो प्रॉपर्टी या शेयर्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं। While Daya Bhai's personal and business interests are his own affair and I have nothing to do with them, nor do I take any interest in them, it is impossible for me to prevent him from safeguarding or promoting those interests. अब क्योंकि ये जो बात हुई है इसमें दया भाई के पर्सनल और बिजनेस इंटरेस्ट शामिल हैं, मतलब उनके खुद का फायदा देख रहे हैं, चाहे वो पर्सनली हो चाहे बिजनेस में हो, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, ना ही मैं उसमें कोई इंटरेस्ट दिखा सकता हूँ, और मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि मैं रोक पाऊँ कि वो जो है इस तरह के अपने इंटरेस्ट को आगे प्रमोट ना करें। All that I am interested in is to ensure that no consideration is extended to him because he happens to be my son. और मैं सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है मेरा वो बस ये कि उसके साथ कोई भी ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके लड़के हैं कि तो आपको फेवर किया जाए, आपको ध्यान में रखा जाए, तो ऐसा कुछ उसको ध्यान में रख के ना किया जाए कि वो मेरा लड़का है इसलिए आप जो है उसको आप थोड़ा सा कंसीडर करें। I would therefore like you to see that no such consideration is extended to him, and if you or and your ministry have to deal with any of his requests or representations, it must be purely from an impersonal point of view or strictly on merits. अब फिर उन्होंने कहा कि अगर आप उनको कोई भी बात जो है ध्यान में रखते हैं, या अगर आप ये मैं ऐसा पता चलता है कि उसको जो है कोई भी ऐसा फेवर ना किया जाए, अगर आप या आपकी मिनिस्ट्री जो है उसकी किसी भी रिक्वेस्ट से या उसकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन है उससे अगर डील कर रहे हैं, तो वो जो है कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लेके ना चले, बल्कि मेरिट्स के बेसिस पर उसको ध्यान दिया जाए। It is being clearly understood that I have nothing to do with them. और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। Yours sincerely वल्लभ भाई पटेल। ऐसा लेटर जो है वल्लभ भाई पटेल ने मिनिस्ट्री को लिखा था कि अगर मेरा लड़का जो अपने बिजनेस या पर्सनल अफेयर्स के लिए आपकी तक को कांटेक्ट कर रहा है तो उसमें आप उसको मेरिट के बेसिस पे वो करें, फेवर बजाय इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वो मेरा लड़का है। इसलिए मैं आपको क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा लेटर है टू विनोबा भावे, साबरमती, February 10, 1918। I do not know in what terms to praise you. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरीके से आपकी तारीफ करूं। Your love and your character fascinate me, and so also your self-examination. आपका प्यार, आपका व्यक्तित्व मुझे बहुत आकर्षित करता है, और साथ ही साथ आप जिस तरह से अपने को सेल्फ एग्जामिन करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I am not fit to measure your worth. मैं बिल्कुल भी इस तरह से काबिल नहीं हूँ कि मैं आपकी काबिलियत को जज कर पाऊँ। I accept your own estimate and assume the position of a father to you. मैं अपना खुद का एक एस्टिमेट जो भी मैं जैसा हूँ उसको एक्सेप्ट करता हूँ और ये मानता हूँ कि आपकी जो पोजीशन है वो एक फादर की जैसी है। You seem almost to have met a long felt wish of mine. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी एक बहुत पुरानी जो इच्छा थी आप उसको पूरा कर रहे हैं। In my view, a father is in fact a father only when he has a son who surpasses him in virtue. मेरी ओपिनियन में फादर जो है तभी फादर होता है जब उसका जो लड़का है वो बिल्कुल उसी के जैसे गुणों में हो या उसके गुण को आगे बढ़ाए। A real son likewise is one who improves on what the father has done. एक सही मायने में लड़का वही है जो भी कुछ फादर ने किया है उसको और बेहतर बनाए।
If the father is truthful, firm of mind and compassionate, the son will be all this in a great measure. अगर आपके फादर जो है सच्चे हैं, एक दिमाग से बिल्कुल स्थिर हैं, एक कंपैशनेट इंसान है, तो ऐसे में जो बच्चा है वो भी जो है इन सब चीजों में एक दो कदम आगे होना चाहिए. This is what you have made yourself. और यही आपने अपने आप को बनाया है. I don't see that you owe your achievement to any effort of mine. मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई भी जो अचीवमेंट है, सफलता है, इसमें कहीं मेरी कोई कोशिश हुई है. Hence I accept the role you offer to me as a gift of love. इसलिए आप जो मुझे एक पोजीशन दे रहे हो, एक रोल जो ऑफर कर रहे हो, मैं इसे एक प्यार का तोहफा समझ के एक्सेप्ट करता हूँ. I shall strive to be worthy of it, and if ever I become another Hiranyakashipu, oppose me respectfully as Prahlad, who loved God, disobeyed him. अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके काबिल हूँ, तो मैं जो हूँ इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और कहीं अगर मैं ऐसा बन गया जैसे मानो हिरण्यकश्यपु थे, तो आप मेरा पूरा विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रहलाद ने किया था, जो भगवान के भक्त थे और उनका हिरण्यकश्यपु का जैसे कहना नहीं माना उन्होंने. It is true as you say that, though outside the ashram you have scrupulously observed its rules. ये बात भी बिल्कुल सच है जैसा आप कहते हैं कि जो कि अब आश्रम के बाहर आपने इन जो रूल्स हैं इनको ध्यान से ऑब्जर्व किया है. I never doubted that you would return. मुझे कहीं भी कोई शक नहीं है कि आप वापस आएंगे. Besides, I had read your written messages read out by Mama. मैंने जो है आपके जो written messages थे उनको भी जो है मामा द्वारा पढ़ाया है. May God grant you long life and use you for the uplift of India. भगवान आपको लंबी उम्र दे और आपका इस्तेमाल एक तरह से इंडिया को बढ़ाने में काम आए. I don't see any need for changes in your diet just yet. मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने खान पान में कुछ बदलाव की जरूरत है. Do not give up milk for the present. आज के लिए अपना दूध जो है वो बंद मत कर दीजिएगा. On the contrary, increase the quantity if necessary. बल्कि अगर जरूरत पड़े तो उसकी ज्यादा तादाद बढ़ा दीजिएगा. About the railways, no सत्याग्रह is required. रेलवेज की बात करें तो कोई भी सत्याग्रह की जरूरत नहीं है. What is wanted is intelligent workers to carry on propaganda. जो जरूरत होती है वो एक ऐसे काबिल वर्कर्स की होती है जो इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएं. In the issue of in खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, सत्याग्रह में possibly had to be offered. पर जहाँ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके इशू की बात करें तो सत्याग्रह जो है वहां पर करा जा सकता है. I am something of a tramp these days. आजकल मेरा जो है घूमना फिरना ज्यादा हो रहा है. In a day or two, I shall have to leave for Delhi. 1 या 2 दिन में मुझे दिल्ली के लिए निकलना होगा. More when you arrive. बाकी बातें जब आप आएंगे तब करेंगे. Everyone is looking forward to seeing you. हर कोई चाहता है आपसे मिलना. Blessing from बापू. ये जो ब्लेसिंग्स थी ये बापू की थी. तो बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल ASAK Education. Bye.